आँखों की बनावट। कॉर्निया आँख के सबसे सामने के भाग को कहते हैं। यह स्वच्छ होता है, इसे आंसू से ऑक्सीजन और खाना मिलता है। बहुत अधिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आप कॉर्निया में ऑक्सीजन मिलने का कमी का कर सकते हैं, जिससे कि उसमें ब्लड वेसल्स निकल सकते हैं। इसके लिए फिर सर्जरी करना पड़ सकता है। पीपुल आइरिस के बीच छेद को कहते हैं पीपुल कहते हैं। आइरिस यह लेंस के आगे स्थित एक गोल पर्दा को कहते हैं, जो कि यह नियत करता है कि आंखों में कितना रोशनी घुसे। अगर अंधेरा होता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है और पीपल बड़ा हो जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक रोशनी आंखों में प्रवेश कर सकता है। अगर बहुत अधिक रोशनी होता है तो आइरिस फैल जाता है और पीपल छोटा है तो जिससे कि कम से कम रोशनी आंखों में प्रवेश कर सकता है। ये आँख के नीले भाग है वो आइरिस कहते हैं। कनाल ऑफ श्लेष्म नीचे देखिए एक्वस ह्यूमर सेलरी मसल्स। यह लेंस को सही जगह पर जमा के रखता है और लेंस को फोकस करने में मदद करता है। साथ में ही यह एंटीरियर चैम्बर स्थित एक्वस ह्यूमर को बनाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स यह लेंस को सहारा देता है। लेंस यह किसी कैमरा के लेंस जैसे होता है और पास या दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है। 40 साल की उम्र के बाद सभी का लेंस सख्त होने लगता है, जिससे कि फोकस करने में दिक्कत होता है। लेंस में सफ़ेदी होने से देखने में दिक्कत होता है और उसे कैटरैक्ट कहते हैं। लेंस कैप्सूल यह लेंस के बाहर एक थैली के जैसा होता है और लेंस को संभाल करके रखता है। रेटिनल ब्लड वेसल्स यह रेटिना में स्थित खून पहुँचाने वाला ब्लड वेसल्स को कहते हैं। इसमें स्थित ब्लड वेसल्स में अगर कोई बीमारी होता है तो उसे सूजन और खून का रिसना हो सकता है। कभी कभार इसके साथ रेटिना भी खींच जाता है और उससे अंधापन हो सकता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क यहाँ से ऑप्टिक नर्व आँख से दिमाग के लिए निकलता है। यहाँ पर कोई भी रोशनी पहुँचाने के लिए सेल नहीं होता है और इससे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ऑप्टिकल ब्लड वेसल्स ऑप्टिक नर्व मेकुला यह मेकुला के बाहरी भाग को कहते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को साफ से देखने में मदद करता है या किसी चीज़ पर फोकस करने में मदद करता है। कुछ लोगों में बुढ़ापे में एक बीमारी होता है जिसे एक्यूट मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं और इससे धुंधलापन अंधापन रह सकता है। ये पीला भाग है जो लाल रंग का दिखाई देता है, उसे मैकुला कहते हैं। फोविया यह मैकुला का सबसे नीचे बीच का भाग होता है। यहाँ पर सबसे साफ दिखाई देता है, जिसे जैसे कि पढ़ने में यह या फिर टीवी देखने में होता है। रेटिना आँख के पीछे स्थित पर्दे को कहते हैं। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, रोइड्स और कॉन्स। रोइड्स आपको अंधेरे में देखने में मदद करता है और यह सफ़ेद और काला अंतर बताता है। कॉन्स रंग देखने में मदद करता है। कोरोइड यह आँख के बीच का स्तर होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स होते हैं। इससे रेटिना को ऑक्सीजन और खाना मिलता है। इसमें स्थित ब्लड वेसल्स को अगर कोई बीमारी होता है तो इसे सूजन और खून का रिसना हो सकता है, जैसे कि एक्यूट मैकुलर डिजीजन में होता है। स्क्लेरा आँख के सफ़ेद बाहरी स्तर को कहते हैं, जो कि एक कवच की तरह अंदर के बीच चीज़ों को संभाल कर रखता है। आँख को सभी साफ घुमाने के लिए 6 ऑर्बिटल मसल्स इससे जुड़े होते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर में वेरिटियस ह्यूमर होता है। लेंस के पीछे की जगह को पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। इसमें वेरिटियस ह्यूमर होता है। कुछ बीमारी में या बुढ़ापे में यह सिकुड़ जाता है। इसे विट्रियस डिटैचमेंट कहते हैं। कभी कभार इसके साथ रेटिना के खींच जाता है और उससे अंधापन हो जाता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऑर्बिटल मसल्स यह आँखों को घुमाने के लिए होते हैं। क्या होते हैं ऑर्बिटल मसल्स? ये आँखों को घुमाने के लिए होते हैं। कंजक्टिवा आँखों के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं, जिससे कि आंसू बनते हैं। इसमें इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकता है और कंजक्टिवा ये सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। एंटीरियर काउंटिंग एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर में स्थित एक्वस ह्यूमर होता है।
एक्वस ह्यूमर लेंस और कॉर्निया के ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है। एक्वस ह्यूमर सेली बॉडी से बनता है और फिर कनाल ऑफ सेलेस के द्वारा आँख के बाहर के ब्लड वेसल्स में निकलता है। अगर किसी कारण से एक्वस ह्यूमर का बहाव जमा हो जाता है तो आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। इस प्रकार आज मैं आपको आँखों के बारे में बताया। धन्यवाद।